वक्त गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, उसकी वजह तो बताइए, हुआ क्या आखिर? अच्छा, वहां पर जो ग्लेशियर्स है ना वो बहुत ज्यादा पिघल रहे हैं, तो बात कर लेते हैं। बार बार तनबीह की गई कि पाकिस्तान शदीद मौसमी तब्दीलियों की जद पर है और जल्द कुछ ना किया गया तो हालात काबू से बाहर होंगे। तो 1990 की दहाई में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे और मौसमियाती तब्दीली पर काम करने वाली बैन अल-अक़वामी तंजीमों ने पाकिस्तान को खबरदार करना शुरू कर दिया था। आज 30 साल से ज़ायद अरसा बीत जाने के बावजूद पाकिस्तान में आने वाली किसी हुकूमत ने मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए कोई संजीदा इक़दाम नहीं किए। नतीजा भयानक है और अब हैरान कुन खबर यह है कि गिलगित और बल्तिस्तान जैसे इलाके भी हीट वेव की लपेट में आ रहे हैं। हीट वेव वहां पर भी आने लगा है, जबकि वो सबसे ठंडे इलाके होते थे और ग्लेशियर जो है वो बड़ी तेजी के साथ पिघलना शुरू हो गए हैं। नाजरीन, ये बड़ी ही एक हैरत अंगेज नहीं बल्कि एक खतरे की बात है। गिलगित बल्तिस्तान से जो है वो हमारे नुमाइंदे नदीम खान ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, जिनके साथ एनडीएमए के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। उनसे जो है वो डिटेल में बात कर लेते हैं। जी नदीम, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, उस वक्त दुनिया भर जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से मुतासिर हो। पहाड़ी इलाके जो है वहाँ पे भी दर्जे हरारत बढ़ने की वजह से जो है पानी के बहाव में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। ग्लेशियर पिघलने का अमल जो है तेज़ी से जारी है। इस वक्त हम हुंजा हुसैनी गुलकिन ग्लेशियर के करीब मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जो ग्लेशियर का पानी वो तेज़ी से बढ़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ जुबैर साहब मौजूद है, एडी है गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट के, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या सूरत हाल देख रहे हैं सर। तेज़ी से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और किस तरह के अब तक नुकसान हुए और मुस्तकबिल में क्या समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। अच्छा, इस तरह है नदीम साहब के जैसे आपको इल्म है कि ये मौसम की गर्मी की वजह से और ख़ास कर जो है जुलाई के लास्ट वीक के बाद जो है मौसम की गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह से जो है ग्लेशियर मेल्टिंग जो है वो कुछ ज़्यादा ही शुरू हो गई है, जिसकी वजह से हमारे जितने भी ग्लेशियर्स हैं और उनके नालाजात हैं उनमें पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये पानी बढ़ने की वजह से इस वक्त अगर देखा जाए तो हमारा जो मेन दरिया हुंजा है, नगर है, इसमें अंदर भी पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और इस पानी के बहाव के बढ़ने की वजह से हमारे बहुत सारे गांव हैं जहां पे जो है दरियाई कटाव का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, जिसमें अगर नाम लेंगे तो गलपन है, अच्छा गिरचा है, उसके बाद ख़ास कर फसू है, जहाँ पे बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड जो हैं वो इस वक्त जो है इसकी जद में है। इसके साथ साथ ये बताएं कि किस तरह के एहतियाती तदाबीर करने की ज़रूरत है और अब तक क्या एहतियाती तदाबीर की गई है? एहतियाती तदाबीर तो एक तो ये है कि हमारी लोकल लोगों से और इनसे एक रिक्वेस्ट ये है कि जितना हो सके इन नालाजात से, क्योंकि ये पीक सीज़न में आइडिया हो जाता है कि कितना पानी का बहाव है। एक तो ये है कि इनसे थोड़ा सा दूर हट के जो है कंस्ट्रक्शंस और जो भी सेटलमेंट्स की जाए इनसे दूर थोड़ा सा दूर हट के किया जाए। ओके जी, थैंक यू सो मच जनाब नदीम साहब। कंस्ट्रक्शन जो है वो दूर रहकर की जाए, यानी कि ये बता दिया गया है कि एहतियात बहुत जरूरी है ना, एहतियात करना बहुत जरूरी है। जी, एहतियात बहुत जरूरी है। और इसी पर बात करने के लिए फ़हीम हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, तर्जुमान हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान फैजुल फराग सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, इस वक्त जो गिलगित में जिस तेज़ी से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पहले तो उनके कुछ अदाद शुमार बता दें कि कितनी झीलें फट चुकी हैं और ये सूरत हाल कब तक जारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता 2-3 दिनों से खासकर ये नशीबी इलाकों में पानी का बहाव बढ़ गया है और दरिया के आसपास जितने भी गिलगित बल्तिस्तान की आबादी थी उनमें से बहुत सारे इलाकों में पानी घुस चुका है, जिसमें हुंजा का इलाका है, गिलगित के कुछ इलाके हैं और गिलगित शहर का ये और यहाँ के ये जो जुटियाल के मुकाम पर खार कहते हैं वहाँ पे भी कुछ घरों के अंदर पानी आया है। ये सब कुछ जाहिर सी बात आपने कहा उसी वजह से हुआ कि ये जो ग्लेशियर्स पिघल गए, ग्लोबल वार्मिंग के सिचुएशन का हम सामना कर रहे हैं। ये एक हमारे लिए एक सीरीज किस्म का थ्रेट पहले भी कुछ एहतियाती तदाबीर किए गए थे लेकिन वो नाकाफी थे। अब भी इस दफा भी ऐसा हुआ है कि वक्त से पहले पानी का बहाव बढ़ना शुरू हुआ है, जिसके लिए हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में की तरफ से इस वक्त जो इक़दाम है वो ये है कि तो ग्लोबल वार्मिंग है, एक आलमी चैलेंज है और यहाँ पे जंगलात की कटाव के बाद इस पे जंगलात की कटाव पे सख्त पाबंदी लगा दी गई और हम इस वक्त कार्बन क्रेडिट की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि जो मौजूदा एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है गिलगित बल्तिस्तान की, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब की तस्वीर हिदायत की रोशनी में चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ने एमरजेंसी यहाँ पे ऐलान किया है और जिन इलाकों में जो नशीबी इलाके हैं वहाँ पे यहाँ के मकीनों को मसला है, गर्द ज़राब आ गए हैं, यहाँ पानी का बहाव बढ़ गया है, वहाँ पर एमरजेंसी लगा दी गई है और उसकी फौरी तौर पर जो
डैमेजेस हैं उनको उनके ऊपर काम का आगाज कर दिया गया, और उसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर तो अपनी जगह पे है, लेकिन हुकूमत ने सॉलिड किस्म के इकदाम उठाए हैं और उस पर फौरी तौर पर वहाँ पे उनके घरों की जो घर उनके ज़ेराब आ गए उनके लिए मुतबादिल उनके लिए शर्त फराहम करने के अहकाम जारी कर दिए गए, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो नशीबी इलाकों के लोग थे वहाँ से अच्छा, जो किस्म के फैज़ साहब कता कलामी की मादरत चाहूँगा, मुझे ये बताइएगा हजरत कि ये तो हमें 1920 का जो है वो हमें मिल रहा है, एक डेट एक मिल रही है कि तब से जो है वो साइंटिस्ट लगे हुए थे इसके पीछे। फिर 30 साल पहले भी इस बात के बारे में बताया गया कि जी ग्लेशियर पिघल रहे हैं। 1970 में नासा के केमिकल साइंटिस्ट यहाँ पर आए थे जिन्होंने बताया था कि गिलगित बल्तिस्तान के ग्लेशियर में जो पानी है वो दुनिया का बेहतरीन पानी है पीने के एतबार से। ये सारी रिपोर्ट्स तो हमारे पास मौजूद थी। फिर ये जो अभी इकदाम किए जा रहे हैं ये इतने अर्जेंट और इतने एडॉक बेसिस पे एलान तार के ऊपर ये जो काम कार्रवाई की जाती है कि जी पहले डिजास्टर को आने दो फिर हम मैनेज कर लेंगे, इससे पहले की जो प्रिपरेशन होती है हम हमेशा उसके अंदर लैक करते हैं, उसकी क्या वजह है? हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन इसमें एहतियाती तदाबीर भी की गई है, बिफोर द टाइम भी कोशिश की गई है इन चीजों की, लेकिन ग्लेशियर गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स हैं और इनके लिए वो कोशिशें नाकाफी हैं। अब वो ग्लेशियर अगर फट जाते हैं या ग्लेशियर की वजह से पानी का बहाव अचानक बहुत हद तक बढ़ जाता है तो उसका ज्यादा अंदाजा नहीं हो सकता कि ग्लोबल वार्मिंग से कितना मिकदार बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट चूंकि किनारा है गिलगित बल्तिस्तान में, उससे काम लिया जाता है और वो जाहिर सी बात है बहुत सारे काम की सूरत खराब होने के बाद ही डिजास्टर मैनेजमेंट को मुतहरिक किया जाता है। कबल उस वक्त जो काम है वो बहुत ज्यादा टेक्निकल काम है, उस पर भी काम हो चुका है कि ग्लेशियर को किस तरह काबू किया जाए और कोशिश हो रही है उसको भी कि, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट चूंकि जब नशीबी इलाकों में बढ़ गई आबादी तो उधर डिजास्टर मैनेजमेंट को अहकाम दिए गए कि वो इलाके के जाके। चलो ठीक है सर, यानी आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्लियर हो गया है कि टेक्निकल पॉइंट्स पे भी काम किया जा रहा है डिजास्टर से पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।